प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भोले वाले पर्यटकों को नकली और मशीन निर्मित उत्पाद मुहैया करवाने के संबंध में आज केसीसीआई द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन और सख्ती से निपटने का दिया हवाला। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के आरोप में रियासी के डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन, हॉस्पिटल में की टोकन स्ट्राइक। भाजपा जम्मू जिला कार्यालय कचिचौनी में आज एमपी युगल किशोर द्वारा कार्यालय का किया गया उद्घाटन, कई गणमान्य रहे मौजूद। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने जिला कराटे एसोसिएशन के सहयोग से बारामूला में छठी जिला कराटे चैंपियनशिप का किया समापन। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। कश्मीर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आज श्रीनगर में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर संबंधित विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यटकों से शिकायतें मिल रही हैं कि मशीन से बने उत्पाद और नकली सामान कश्मीर हस्तशिल्प वस्तुओं के नाम पर उन्हें बेच रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह की कुप्रथा हमारे पारंपरिक हस्तशिल्प व्यवसाय की जड़ों को नुकसान पहुंचाएगी। उन्होंने कहा कि नकली उत्पादों की बिक्री ने असली हस्तनिर्मित उत्पादों का व्यापार करने वाले व्यापारियों को बुरी तरह प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिस पर अब अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे डीलरों के साथ संबंधित सरकारी एजेंसियों, विभागों द्वारा सख्ती से निपटने और उन्हें काली सूची में डालने की सिफारिश की जाएगी। I welcome and thank all of you for attending this important press conference called by Kashmir Chamber of Commerce and Industries in wake of the reports and complaints being received about the fake and imitation machine products to gullible tourists in the name of Kashmir handmade products. This is a matter of grave concern, as such malpractice is bound to cut into very roots our traditional handicraft business. The KCCI believes this is a shameful practice and as such has taken it is a priority concern. We have resolved to take necessary steps to protect, preserve and promote our handicrafts known world over for high quality use of material used and it is incomparable craftsmanship. We all know the origin of Kashmir handicraft dates back to centuries, reflecting a confluence of various regions and cultures, notably Central Asia and Persia. Introduced initially by Hazrat Shahi Hamdan Mir Sayyid Mir Ali Hamdani Rahmatullah in the 14th century. The Kashmir handicraft began to flourish in the 15th century during the reign of Sultan Zainul Abidin. Notable areas of our handicraft products are all kind of pashmina shawls, high quality Sozni embroidered shawls, the mulberry silk products, carpets and rugs, tapestry, crewel, chain stitch rugs, fulkari, wood carving, paper mache, copperware and silverware. Fine textiles like pashmina with intricate Sozni embroidery saw a major surge during the Mughals, who patronized it. The handicrafts played a crucial role in the state economy, providing employment to a large various sections of society via artisans, men and women, cottage level to trading communities and export houses, which contributed to growth of handicrafts. 9 अगस्त को कोलकाता में एक हॉस्पिटल में ड्यूटी के दौरान कुछ दरिंदों ने महिला डॉक्टर को किडनैप कर रेप किया, फिर उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद पूरे देश भर में सभी हॉस्पिटल में टोकन स्ट्राइक की जा रही है।
उसी के चलते आज रियासी जिला अस्पताल में टोकन स्ट्राइक कर उस महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग भी की। डॉक्टरों ने कहा, अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर आम लोग किस तरह से सुरक्षित होंगे। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांग है कि ऐसे दरिंदों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए और उसे फांसी दी जानी चाहिए, ताकि किसी भी महिला डॉक्टर के साथ साथ अन्य किसी महिला के साथ इस तरह की घटना पेश न आए। उन्होंने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। आज जो 12 अगस्त को हम ये टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं, ये इससे कर रहे हैं कि 9 अगस्त को कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में फीमेल ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ, जबकि वो 36 आवर ड्यूटी पे काम कर रही थी। इसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हम टोकन स्ट्राइक कर रहे हैं आज, इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एंड इन सॉलिडारिटी विद ऑल द डॉक्टर्स इन इंडिया हु आर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। मांग यही रहेगी कि जिसने भी ये किया है ग्रूसम चीज, उसको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, हो सके तो फांसी दी जाए। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी ग्रूसम। और डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उनकी भी कमी है, क्योंकि इसमें यही है कि सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर सारी दुनिया डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप समझती है, तो क्या हम भगवान के साथ ऐसा बिहेवियर करें? क्या हमें अब इतनी भी इंसानियत नहीं बाकी है कि एज ए इंसान ही उस डॉक्टर को ट्रीट करे? व्हाट इज दिस? ये नहीं चलेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एंड वी आर टोटली कंडेम इट एंड वी आर टोटली इन सपोर्ट ऑफ आवर कलीग्स एंड वी वांट जस्टिस फॉर द गर्ल एंड toughest sentence for the accused, nothing less than death. डेफिनेटली सिस्टम कहीं ना कहीं तो लैकिंग होता ही है, तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं और हमारा सिस्टम हमेशा घटनाओं के बाद ही जागता है, ये तो एक फैक्ट है। तो जो भी सिस्टम है, जहां भी है, एवरीवेयर, चाहे वो एक मेडिकल कॉलेज है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, पीएचसी कोई भी है, जहां भी जो भी सिस्टम है, जो भी उन हॉस्पिटल्स को ऑपरेट करता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोटल टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स and particularly female doctors as well as nurses, because they are also working in the same condition, same environment. हाँ, डेफिनेटली जब हम नाइट ड्यूटीज करते हैं तो 1000 किस्म के लोग आते हैं, उनमें से कोई ड्रंकन होता है, कोई किस तरह का होता है, कोई किस तरह का होता है, डर तो रहता ही है। अगर उस डर के साथ साथ फिर भी हम उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या होने वाला है, वी डोंट नो दैट। भाजपा जम्मू जिला कार्यालय कचिछौनी में आज एमपी जुगल किशोर द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में प्रमोद कपाही, युद्धवीर सेठी, प्रिया सेठी सहित कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए हर जगह कार्यालय खोले जा रहे हैं और उसी सिलसिले में आज जम्मू ईस्ट में भी कार्यालय खोला गया है। और वहीं उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि इस बार जम्मू विधानसभा क्षेत्र में सभी 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ही होंगी। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनावों की दृष्टि से, चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज हर विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए इलेक्शन ऑफिस जो है वो खोले हैं। और आज 43 की 43 जो जम्मू प्रोविंस की विधानसभा में, उसमें जो है वो इलेक्शन ऑफिस खोले गए हैं और इन इलेक्शन ऑफिस से ही चुनाव की सारी गतिविधियां जो है वो आगे बढ़ेंगी। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जिसने सबसे पहले पहल करते हुए हर विधानसभा में इलेक्शन ऑफिस खोल दिया है। और आज इस समय हम जिला जम्मू की ईस्ट विधानसभा में हैं और ईस्ट विधानसभा के हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जिम्मेवार लोग हैं, मंडल प्रधान हैं, जिला की टीम है, जिला के प्रधान हमारे प्रमोद कपाही साहब हैं। और आप देख रहे थे कि जहां पर युद्धवीर सेठी जी, हमारी बहन प्रिया सेठी जी, संजीता डोगरा जी, अपनी पूर्णिमा जी और भी बहुत सारे
जो सीनियर लीडर्स हैं इस विधानसभा क्षेत्र और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, वो सब इसमें शामिल हुए हैं। एक ही संकल्प लेते हुए हम जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें जिताएंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन ने जिला कराटे एसोसिएशन के सहयोग से बिपिन रावत इंडोर स्टेडियम बारामूला में 2 दिवसीय छठी जिला कराटे चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक समापन किया। इस समारोह की अध्यक्षता वजाहत फारूक भट्ट ने की, जो सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के अध्यक्ष और बारामूला जिले कराटे एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में दोहरी जिम्मेदारी संभालते हैं। समारोह में कश्मीर घाटी भर से कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति भी इस मौके पर शामिल हुए। आगे वाले अपोनेंट को कोई भी इंजरी ना हो, उसके लिए प्रॉपर near about 200 खुशी की बात है वो इस प्लेस में है सर। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन बारामूला के जनरल सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन बारामूला हमने 2 डेज़ का कराटे डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था, जो कि 6th डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप था बारामूला में। बिपिन रावत जो हमारा इंडोर स्टेडियम है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था। द मेन मोटिव ऑफ द इवेंट ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट वॉज के यहाँ पे जो हमारे जो नौजवान हैं, जिस किसी में डिफरेंट हमारे यहाँ पे नौजवान में डिफरेंट टैलेंट्स है, डिफरेंट शोबों में वो खेलते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं। तो देयर आर मैनी अप्रॉक्सीमेटली 100,000 ऑफ यूथ आर हियर इन बारामूला, जिनके बाद वो कराटे में बड़ा अच्छा खेलते हैं, उनको टैलेंट भी है। सो द मेन मोटिव वॉज टू ऑर्गेनाइज दिस टूर्नामेंट, जो कराटे में अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं कि जिनके पास टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाए, और न कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को बल्कि वो अक्रॉस द कश्मीर बल्कि अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट करे अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इस पार्टिसिपेशन में अप्रॉक्सीमेटली 250 जो पार्टिसिपेशन थी, बोथ फीमेल एंड मेल जो पार्टिसिपेशन थी, जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। एंड हमारे जो डिफरेंट मेडल्स भी इनको प्रोवाइड किए गए, जैसे गोल्ड मेडल हो गया, सिल्वर मेडल हो गया। एंड हमारे डिफरेंट इसमें 2 दिन में बड़े गेस्ट भी आए, एंड हमारे कुछ इन्वाइटीज़ भी थी फ्रॉम अक्रॉस द कश्मीर, नॉट ओनली इन डिस्ट्रिक्ट बारामूला, बल्कि जो इनके जो मेंटर्स थे वो पुलवामा से भी आए, शोपियान से भी आए, कुलगाम से भी आए, इनफैक्ट श्रीनगर से भी आए थे। एंड ऑडियंस का भी बहुत रोल बना यहाँ पे, उनकी भी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी। एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन और मैं इस जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन में इसका भी प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली मुनक्किद हुआ हूँ। तो बोथ ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ फ्यूचर एंड इंक्लूडिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन, हमारा मकसद कंटिन्यूसली ऐसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना रहेगा, न कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला बल्कि अक्रॉस द कश्मीर। जो हमारे जो बच्चे हैं, जैसे ओलंपिक्स अभी चल रहे, ओलंपिक्स बहुत सारे स्टेट्स में अभी हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में बच्चियों ने, हमारे भाइयों ने गोल्ड मेडल लाए, सिल्वर मेडल लाए। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम्स का आउटकम भी ऐसा निकले कि वो भी इन प्लेटफॉर्म्स में अपना टैलेंट दिखाए, वो भी इंडिया के लिए गुड लाए, वो भी इंडिया के। जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव होने की संभावनाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव पार्टी कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल द्वारा किया गया। जबकि इस मौके पर डीडीसी सदस्य RS पुरा प्रोफेसर गारूराम भगत तथा डीडीसी सदस्य विद्या मोटन सहित काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
विधानसभा के चुनाव है जम्मू कश्मीर में, उसके मद्देनज़र पार्टी ने हर विधानसभा में ये ऑफिस हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय हैं उनको खोला गया है। और उसी संदर्भ में आज यहाँ सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, सुचेतगढ़ जो विधानसभा है उसका भी यहाँ कार्यालय का यहाँ शुभारम्भ हुआ है, यहाँ इसको खोला गया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक पार्टी की जो एक्टिविटी है चुनाव को लेकर ये यहाँ से शुरू होगी और हर जो कार्य है, हर जो काम है वो इस ऑफिस से विधानसभा का होगा। चाहे वो प्रचार की बात होगी, चाहे प्रचार प्रसार की बात होगी, तो हर एक्टिविटी जो है उसकी शुरुआत इस ऑफिस से होगी। और क्योंकि ऑफिस खोलना एक बहुत बड़ा काम है और ये जो ऑफिस खोले जा रहे हैं इससे पूरा संकेत है कि जल्द ही जो विधानसभा के चुनाव हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में होंगे। और जिस तरह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, जिस तैयारी से ये काम हो रहे हैं उससे पूरा हमें विश्वास है कि लोग जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ देके यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो हमारा मिशन है आज ऑफिस खोलेंगे और एक ऑफिस कश्मीरी विस्थापित जिला खोलिया गया। और ये जो ऑफिस ने असैंबली चुनाव की दिखते हुए हर विधानसभा खुलेगा, उस तरह ही आज ये चुनाव का ऑफिस केतगढ़ का इस जगह खोलिया गया जिससे कि सारे अज इस ऑफिस खोलने के मौके सारे शामिल हुए हो, जिसे सारे प्रोफैसर घारूराम भगत जी, विद्या मोटन जी, साढ़े चेयरमैन सतपाल जी, साढ़े कोदराज राव जी, भगत देवराज जी, साढ़े नंद गालिया जी, बाकी सारे जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सारे शामिल हुए। जिस तरह कल विदेव सम्मेलन आ भी गल हुई, मैं दोबारा ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो साढ़े पुराने साथी साढ़े स्वर्ण सिंह चिंबी शामिल हैं, सारे ही मिल के इस ऑफिस की और इस केतगढ़ विधानसभा की आने वाले चुनाव मजबूत करना और जिला भी चुनाव शुरू आता है असैंबली चुनाव, उस चुनाव की जीतने लिए अपनी जी जान लगानी है ताकि केतगढ़ विधानसभा अच्छे मार्जिन ही जीत सकी। चुनाव का चुनावी ऑफिस खोलिया गया, इस ऑफिस अज तू लै गई जोड़ा भी केतगढ़ का कोई भी इलैक्शन संबंधी कार्यक्रम होएगा वो इस जगह से शुरू होएगा और इस जगह ही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की तरफ से आरएसपुरा स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी के नए ब्लॉक प्रधानों के नामों की घोषणा की गई। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जोनल प्रधान एवं पूर्व मंत्री चौधरी गारूराम की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के यशपाल भगत को ब्लॉक आरएसपुरा का प्रधान नियुक्त किया गया, जबकि सरदार बलदेव सिंह को ब्लॉक मीरा साहब, चरणजीत सिंह को ब्लॉक सतवारी तथा जीएल चंदा को ब्लॉक सैनिक कॉलोनी के प्रधान पद की जिम्मेदारी दी गई है। इस मौके पर मौजूद पार्टी नेताओं ने नियुक्त हुए ब्लॉक प्रधान का स्वागत किया। सरदार बलदेव सिंह जी क्यों? ठीक है और चोर साहब को पाओ, चोर साहब पाओ, पहले चोर साहब पार्टी जिंदाबाद, बीपीएपी पार्टी जिंदाबाद, जनाबे गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, जनाबे गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, डीपीएपी जिंदाबाद, डीपीएपी जिंदाबाद। आज की जो मीटिंग है हमारी, जहां जो कि डीपीएपी पार्टी के जो हमारे चेयरमैन जनाबे गुलाम नबी आजाद साहब हैं, उस पार्टी के जो हमारे एक्स मिनिस्टर चौधरी गारूराम जी, जोनल प्रेसिडेंट और हमारे साथ हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं और हमारे कमलप्रीत जी, सतपाल मांडी जी और बलदेव सिंह जी, चरणजीत सिंह जी, चंदा जी और साढ़े मनाज साहब। मीटिंग जो असी अज इत्थे रखाई है वो चौधरी गारूराम के दफ्तर रखाई है। असां ब्लॉक ਦੀਆਂ कमेटियां बनाईयां जिहदे विच डीपीएपी पार्टी ने उपराला किया तो सानू आरएसपुरा के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं वो बनाए हैं जशपाल भगत जी
ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਤਵਾਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਚੁਆਦੀ ਸੈਨਿਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ GL ਚੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਮਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ कि असी गुलाम नबी आज़ाद जैसा चीफ मिनिस्टर भी थे जम्मू कश्मीर इकट्ठे हुए और उन्होंने जे फैसला किया है चुनाव के समय और इसमें जो फैसला किया उसमें ये है कि ब्लॉक प्रेसिडेंट जो आरसपुरा है जाशपाल भगत जी चुने गए हैं। इसके बाद जो है सरदार बलदेव सिंह जी जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट हमारे मीरा साहब हैं और उसके बाद हमारे चंद्रजीत सिंह जो है वो सतवारी के ब्लॉक प्रेसिडेंट और GL चंदा जो है जो हमारे सैनिक कॉलोनी और चौधरी के ब्लॉक प्रेसिडेंट चुने गए हैं। और ये जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं ये सारे जो है जो दिन रात जो है वो मेहनत कर रहे हैं और जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जो है बढ़ चढ़ के जो है ये काम करेंगे और सब साथियों को लेकर चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो चुनाव आ रहा है उसके में जो है वो सब जम्मू कश्मीर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2014 में उन्हें नियुक्त किया गया था और 2016 में उन्हें कंफर्म किया गया था, लेकिन उन्हें कंफर्म करने के बाद उन्हें ऑर्डर नहीं दिए गए। और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ऑर्डर देने के बजाय उन्होंने बाहर से कुछ लोगों की नियुक्तियां कर दी और यहां तक कि हमारे खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया। इस दौरान धरने पर बैठे कर्मचारियों ने प्रशासन से अपील करते हुए उन्हें ऑर्डर देने की गुहार लगाई। मेरा मोहम्मद इसाक नाम J&K स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक से। तो हमारा सर 2014 में हमारी अपॉइंटमेंट हुई है। 2016 में हमें कंफर्म किया सर। कंफर्मेशन के बाद में सर हमारे जो आर्डर इन्होंने दिए नहीं, तो कुछ डिपार्टमेंट के बंदे हैं, कुछ बाहर से लगा के इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ कोर्ट में केस लगा दिया। तो हमने भी केस कर दिया सर कोर्ट में। 7 साल लगे सर कोर्ट में हमारे केस को। तो उसके बाद में सर जितनी भी ये हमारी एजेंसियां हैं उन्होंने हमारी ये पूरी इंक्वायरी भी की, हमारे पूरे जितने भी हमारे एम्प्लॉई हैं सब की, कि कोई भी बैकडोर नहीं है, सभी जो है सही प्रॉपर प्रोसीजर से लगे हैं। फार्म अप्लाई किया सर, जो बैंक ड्राफ्ट लगा है सब कुछ प्रॉपर प्रोसीजर से हुआ है। तो उसके बाद हमारी सर जो 2 साल पूरे होते ही डिपार्टमेंट ने तो कन्फर्म कर दिया, लेकिन सर हमें जो हमारा आर्डर था, ग्रेड था, वो आर्डर दिए ही नहीं इन्होंने कन्फर्मेशन वाले। जब हमारा काम होल्ड पे हो गया उसके बाद में सर कोर्ट ने भी अभी हमारी 7 साल कोर्ट में हमने लड़ाई की है। तो कोर्ट के बाद में भी सारी इन्होंने अभी हमें ग्रेड नहीं रिलीज़ किया, नहीं आर्डर दिया। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने हमें कंफर्म किया कोर्ट के आर्डर के मुताबिक, लेकिन 15/5/24 से तो अभी तक आर्डर भी नहीं दिया सर, नहीं ग्रेड दिया। बोल रहे हमने आपको कंफर्म कर दिया, हमें राइट मिला नहीं। सैलरी तो मिल नहीं रही है ग्रेड के मुताबिक से, सैलरी हमें डेली बेसिस की दे रही 10 आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं सर कि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक हमें जो हमारे साथ जस्टिस किया जाए, हमें आर्डर दिए जाए, हमारा ग्रेड है जो वो रिलीज़ किया जाए। भोर कैंप ब्लॉक सतवारी में राधा श्याम मंदिर कमेटी के चेयरमैन अमृत बाली ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिवसीय संगीतमयी श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन भोर कैंप श्री राधे श्याम मंदिर में होगा। इस दौरान उन्होंने सभी से अपील करते हुए यहां पर आने और अमृत रूपी कथा प्रवचनों का आनंद लेने को कहा। मैं अमृत बाली भोर कैंप मंदिर कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से हमारे जितने भी कमेटी के अहदेदार हमारे साथ बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ जो भोर कैंप राधे श्याम मंदिर में
हम 17 तारीख से करने जा रहे हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और 17 तारीख सुबह जो जल यात्रा हमारी राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर फ्लोरिकल्चर गार्डन बोरकैम में, वहाँ से वापस बोरकैम मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में आएगी। मेरी माताएं बहनें जितने भी हैं नौजवान सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि पहली बार हमारे इस बोरकैम में 9 दिवसीय राममय कथा यज्ञ जो ज्ञान यज्ञ हो रहा है, उसमें 9 दिन रोज रात को कथा के उपरांत 6 से 9 कथा का समय है। कथा के उपरांत रोज लंगर अन्न भंडारा हुआ करेगा और हम हमारी बोरकैम्प की जनता और जितने भी आसपास के लोग हैं सबसे ये विनती करते हैं कि वो इस जो राम कथा में यज्ञ है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और हमारे यहाँ कथावाचक जो है व्यास कथा जो है स्वामी उमेशानंद जी महाराज जो कि इस कथा का आरंभ करेंगे और उनके मुखार बिन से आप सब आनंदमय हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कथा बहुत अच्छे कथावाचक है हमारे समाज में। हमने उनसे आग्रह किया और उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। हम उनके भी आभारी हैं और जनता से अपील करते हैं कि इस कथा में भाग लेकर पुण्य करें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।